हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आयुष काउंसलिंग के बारे में। तो यहाँ पर दो नए नोटिस आए हैं, वो क्या आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही आप आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट पर आओगे, जैसा कि आपको पता है सेकंड राउंड का रिजल्ट आ गया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे कि भैया अभी तक जो अलॉटमेंट लेटर है वो अभी तक नहीं आया है। तो अब आप वेबसाइट के ऊपर अगर आप अब जाकर देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर राउंड 2। यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपना रोल नंबर डाल के जो आपका अलॉटमेंट लेटर है, अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो आप अपना अलॉटमेंट लेटर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देखो न्यूज़ एंड इवेंट्स के ऊपर आओगे तो यहाँ पर नोटिस फॉर यूजी सीट सरेंडर ड्यूरिंग राउंड 2। तो यहाँ पर एक नोटिस आया है सीट सरेंडर को लेकर राउंड 2 के लिए। वो क्या है नोटिस, वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ और समझाता हूँ इस नोटिस के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख लो, ये जो नोटिस है ये 6 मार्च 2022 को आया है और इसका जो सब्जेक्ट है वो है ऑल कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1 एंड राउंड 2 ऑफ AA CCC यूजी काउंसलिंग 2021। तो यहाँ पर ये कहा गया है द AA CCC आयुष इज रिसीविंग लॉट ऑफ क्वेरीज फ्रॉम द कैंडिडेट्स रिगार्डिंग द रेजिग्नेशन ऑफ सीट अलॉटेड टू देम ड्यूरिंग राउंड 1 एंड राउंड 2 ऑफ AA CCC यूजी काउंसलिंग 2021। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि आयुष मिनिस्ट्री को बहुत सारी क्वेरीज आ रही है सीट रेजिग्नेशन को लेकर कि उन्हें सीट रिज़ाइन करनी है कैंडिडेट्स की तरफ से जो कि उनको मिली थी राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर। तो यहाँ पर क्या क्या कंडीशन रखी है AA CCC ने, ये भी मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर कुछ कंडीशंस रखी है AA CCC ने। तो यहाँ पर इनकी जो पहली कंडीशन है वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। In case candidate opt willingness for upgradation in round 2 at the time of reporting to round 1 allotted institution but not upgraded, he या she can resign from round 1 allotted seat within 5 days after the declaration of result of round 2 AA CCC UG counseling without forfeit of security money। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जिन भी स्टूडेंट्स को राउंड 1 के अंदर सीट मिली थी और उन्होंने अपग्रेडेशन का फॉर्म नहीं डाला था राउंड 2 के अंदर, और अब उन्हें राउंड 1 की सीट जो है वो उन्हें रिज़ाइन करनी है, तो वो AA CCC का जो सेकेंड राउंड का रिजल्ट आया है उसके 5 दिन के अंदर अंदर वो सीट रिज़ाइन कर सकते हैं। इट मीन्स आप 6 मार्च से लेके 10 मार्च तक आप अपनी सीट रिज़ाइन कर सकते हो। आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो भी आपको रिफ़ंड हो जाएगी वापस से। तो एक बार मैं वापस से आपको डेट बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको 5 दिन का टाइम दिया गया है। और सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन के अंदर भी यही है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने राउंड 2 के अंदर अपग्रेडेशन मांगा था और अब उन्हें कॉलेज अलॉट हो गई है, अब वो उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं करना चाहते या उन्हें वही कॉलेज वापस से मिल गई है, तो वो भी फ्री एग्जिट ले सकते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद में जो इनकी तीसरी कंडीशन है उसमें ये लिखा हुआ है इफ़ राउंड 1 जॉइंट कैंडिडेट्स, जिन कैंडिडेट्स ने ज्वाइन करी थी सीट राउंड 1 के अंदर, हु हैव नॉट ऑप्टेड द विलिंगनेस ऑफ अपग्रेडेशन इन राउंड 2, जिन्होंने ऑप्ट नहीं किया था अपग्रेडेशन के लिए एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड वांट टू रिजाइन फ्रॉम राउंड 1 जॉइंट सीट ड्यूरिंग राउंड 2, अब उनको राउंड 1 की सीट छोड़नी है ये राउंड 2 के टाइम पर, तो उन्हें कंसिडर्ड किया जाएगा, कंसिडर्ड एज जॉइंट कैंडिडेट्स इन राउंड 2, तो उन्हें भी कंसिडर्ड किया जाएगा राउंड 2 के जॉइंट कैंडिडेट्स के अंदर, और जो रूल्स होंगे राउंड 2 के वो भी उनके ऊपर अप्लाई होंगे। अब ऐसे कैंडिडेट्स को रिजाइन करनी है अपनी सीट राउंड 1 की, तो यहाँ पर भी टाइम दिया हुआ है, वो रिजाइन कर सकते हैं यहाँ पर 6 मार्च से लेके 15 मार्च के बीच में। लेकिन यहाँ पर आप देख लो विथ फॉर्च्यूफेट ऑफ सिक्योरिटी मनी, तो इनका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो इनको वापस से रिफंड नहीं होगा। उसके बाद में सच कैंडिडेट्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3, इट मीन्स मॉपअप राउंड के अंदर। तो ये जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी जो सिक्योरिटी मनी है वो वापस नहीं मिलेगी उनको, ऐसे कैंडिडेट्स राउंड 3 के अंदर तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाय द रिमिडेटिंग फी एंड फ्रेश चॉइस फिलिंग इन द सबमिशन ऑफ AA CCC यूजी पोर्टल। तो यहाँ पर इनको वापस से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा और फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी मॉपअप राउंड के अंदर। फिर उसके बाद में जो कंडीशन नंबर 4 है यहाँ पर ये कहा गया है इन द केस कैंडिडेट्स जॉइन देयर अलॉटेड सीट इन राउंड 2 एंड लेटर वांट टू रिजाइन फ्रॉम द सेम कैन विड्रॉ द सीट एंड सरेंडर अलॉटेड सीट फ्रॉम द 6 मार्च से लेके 15 मार्च तक
और यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी इनका जो सिक्योरिटी मनी है वो इनका रिफंड नहीं होगा। उसके बाद में सच कैंडिडेट्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3 ऑफ AACC UG काउंसलिंग 2021 बाय रेमिटेटिंग फी एंड फ्रेश चॉइस फिलिंग इन द सबमिशन ऑन AACC UG पोर्टल। तो कंडीशन नंबर 4 के अंदर भी यही कहा गया है कि जिन भी स्टूडेंट्स को राउंड 2 के अंदर सीट अलॉट हुई है और उन्होंने कॉलेज भी जाकर ज्वाइन कर लिया और बाद में उनका मूड पलट जाता है कि अब मुझे वो कॉलेज नहीं चाहिए, तो ऐसे स्टूडेंट्स भी 6 मार्च से लेकर 15 मार्च तक अपना जो सीट कैंसिल है वो करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उनको एक नुकसान होगा, जो उनका सिक्योरिटी मनी है वो वापस से रिफंड नहीं होगा। तो गाइस, जब सिक्योरिटी मनी आपका रिफंड हो तब आप बार बार मुझे मैसेज मत करना कि आपका सिक्योरिटी मनी क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर AACC ने सारी कंडीशंस आपको बता दी कब आपका सिक्योरिटी मनी आपको मिलेगा और कब आपका सिक्योरिटी मनी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ बढ़िया करी है, आप राउंड 3 के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करो और फ्रेश चॉइस फिलिंग करो, उसके द्वारा आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर उसके बाद में जो इनकी कंडीशन नंबर 5 है, यहाँ पर ये लिखा गया है कि इफ़ एनी कैंडिडेट्स, अगर कोई कैंडिडेट अपनी सीट सरेंडर करना चाहता है या छोड़ना चाहता है अपनी जॉइंट सीट, और वो राउंड 2 के बाद में 15 तारीख के बाद में आता है तो वो इनएलिजिबल होगा फर्दर काउंसलिंग के लिए भी, स्टेट के लिए भी, सेंट्रल के लिए भी और यूनियन टेरिटरीज, इन सारी काउंसलिंग के लिए वो इनएलिजिबल हो जाएगा अगर वो अपनी सीट सरेंडर करेगा 15 मार्च के बाद में। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक नोटिस दिया गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंश्योर दैट देयर सीट सरेंडर या विड्रॉवल लेटर इज जनरेटेड ऑनलाइन। तो यहाँ पर कैंडिडेट से ये कहा गया है, जो आपका सीट सरेंडर का लेटर है वो जनरेटेड होना चाहिए ऑनलाइन थ्रू AACC UG पोर्टल बाय द अलॉटेड कॉलेज। तो ये जो अलॉटेड कॉलेज जो होगी आपको, ये आपका सीट सरेंडर लेटर आपको निकाल के देगी AACC पोर्टल के द्वारा। Failing which the surrender या withdrawal will be treated as null or void and the candidate will be deemed to as occupying the seat still and the rules of round 2 will be apply। तो यहाँ पर ये कहा गया है, अगर किसी के पास विड्रॉवल लेटर नहीं होता है AACC का, तो उस कैंडिडेट को सीट उसकी जो है वो ऑक्यूपाई मानी जाएगी और जो रूल्स और रेगुलेशन होंगे राउंड 2 के वो उसके ऊपर अप्लाई होंगे। Any letter other than surrender या withdrawal letter generated through online portal will not considered as surrender और withdrawal letter। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो AACC का जो UG पोर्टल है वहाँ से अगर आपका सरेंडर या विड्रॉवल लेटर नहीं होता है और अगर आप कोई दूसरा ऑफलाइन सरेंडर या विड्रॉवल लेटर लेकर आते हो कॉलेज की तरफ से, तो वो आपका मान्य नहीं होगा। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कह दिया है, जो आपका सरेंडर या विड्रॉवल लेटर होना चाहिए वो जनरेटेड होना चाहिए ऑनलाइन और AACC UG पोर्टल के द्वारा जनरेटेड होना चाहिए ऑनलाइन। तो गाइज, आई होप ये नोटिस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर बहुत मेहनत करी है। और गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोस इसी तरीके से पसंद आती है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ वीडियोस बनाने के अंदर, तो आप हमारे चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। और जल्दी से जल्दी हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है फर्स्ट ईयर की BMS की, वो भी स्टार्ट होने जा रही है। तो उनके अपडेट्स वगैरह सारे आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेंगे। और गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।